नमस्कार। आज कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान से संबंधित अध्याय 1 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के संख्यात्मक को पढ़ने जा रहे हैं। पहला सवाल है, यदि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होंगे। ऑप्शन दिया गया है, आंसर होगा आपका 10D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यदि हमारे पास सेंटीमीटर में फोकस दी गई हो तो उसे 100/f करते हैं, और अगर मीटर में हो तो 1/f करते हैं। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 100/f करेंगे। और जब यहाँ पर 100/f की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 10D। इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सेम पैटर्न रहेगा, जस्ट एक लैंग्वेज का फ़र्क है। दैट्स इट। अगले प्रश्न के ओर पढ़ते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वहाँ पर हम लोगों को बताना था, डायोप्टर्स में आंसर आता फोकस दूरी दी गई थी। यहाँ फोकस दूरी बताना है और यहाँ डायोप्टर्स दिया गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, उस लेंस की दूरी क्या होगी जिनकी क्षमता +2 डायोप्टर्स है। ऑप्शन में से आंसर सी होगा। एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं कैसे। 100 पहले तो लेंस की क्षमता बराबर 100/f लिखेंगे। f जो है, क्योंकि हमें फोकस दूरी बतानी है तो इस वजह से f को लेफ़्ट हैंड साइड में ले लेंगे, और 100/2 जब डिवाइड करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसी सेकंड नंबर क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हुज पावर इज़ +2 डायोप्टर्स। इसका पैटर्न सेम रहेगा, जस्ट हमें स्टेटमेंट को एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन कैसा होगा इसका ये ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। एक खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता 10 है। यदि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा, m = FO/FE। m मीन्स मैग्नीफाइंग पावर होता है, यानी कि आवर्धक क्षमता 10 दी गई है, और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 1, यानी कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव तो 1 हो जाएगा। FO मीन्स होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड FE मीन्स होता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यानी कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 1/FE बाहर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड 1/10 को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.1। इसी थर्ड नंबर क्वेश्चन को इंग्लिश पे देख लेते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ 10 इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ 1 मीटर, देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस लेंस। सॉल्यूशन उसी तरीके से होगा, m = FO/FE। FO मीन्स जैसा कि मैं बता रही थी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड FE मीन्स होता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, एंड आंसर होगा 0.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय लेंस को काट कर अवतल दर्पण बनाया गया है। इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या होगा। आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ही, क्योंकि कोई भी गोलीय लेंस को यदि काट करके दर्पण बनाया जाता है तो उस लेंस की जो भी त्रिज्या होती है, ठीक है ना, उस त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वही एक्सप्लेनेशन आपका होगा, रेडियस स्पेरिकल लेंस का जो रेडियस होता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के ध्रुव O बिंदु तथा वक्रता केंद्र C बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी। हम सभी जानते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है, यानी कि आधा होता है। यानी रेडियस को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, फोकस से 2 × करना पड़ेगा। फॉर्मूला के आधार पर R = 2 × F करेंगे और आंसर आ जाएगा 30। 5th वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज़ 15 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल O एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड जो हमारा
पोल होता है उसके बीच की दूरी को निकालने के लिए r = 2f करना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा।